Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 6. I am present for part 41 in the lesson of 1. क्या है? दैनिक जीवन में विज्ञान, यानी दैनिक जीवन में रोज रोज की जो हमारी ज़िंदगी है उसमें विज्ञान का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो आइए हम सबसे पहला लेसन पढ़ने जा रहे हैं। उस लेसन का क्या नाम है? दैनिक जीवन में विज्ञान। देखिए लिखा हुआ है लेसन 1 क्लास 6 साइंस विज्ञान पार्ट 41। अब आप कहेंगे कि पार्ट 41 कैसे शुरू हुआ जबकि पहला क्लास है। इसके पहले वीडियो बनाया गया है जिसमें 40 तक पहुंचा है, तो उसके बाद फिर एक नहीं ना होगा, इसलिए 41 होगा, लेकिन लेसन 1 से लेसन 1 नहीं पढ़ाया था। तो हो गया कौन सा वीडियो है? पार्ट 41 41। लेसन कौन है? पहला। लेसन का क्या नाम है? दैनिक जीवन में विज्ञान। तो विज्ञान शब्द आ रहा है तो इसमें सबसे पहला सवाल उठता है कि विज्ञान है क्या? विज्ञान किसे कहेंगे? कोई कहीं पूछ सकता है। लिखना बंद करो, समझा जाता है तो लिखना, आदत खराब हो गई एकदम। बंद करो लिखना, समझा रहे थे लिखते कैसे समझ में आएगा। सबसे पहला क्या सवाल है कि विज्ञान क्या है, चाहे विज्ञान की परिभाषा क्या है, चाहे विज्ञान किसे कहते हैं, सवाल है ना। तो देखिए विज्ञान कहता क्या है, तुमको नहीं समझ में आ रहा अभी, मना किया तो नहीं समझ में आता है। वह विशेष ज्ञान, देखो बी से विशेष, ज्ञान से ज्ञान, है ना। वह विशेष ज्ञान जो प्राकृतिक घटनाओं को हमसे जोड़कर सोचने समझने की शक्ति तर्क के आधार पर सच मानने पर मजबूर करता है, उसे क्या कहते हैं? विज्ञान। अब आ गया प्राकृतिक घटना। प्राकृतिक घटना क्या होगा? जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो नीचे क्यों गिरते हैं, फल कोई गिरता है तो नीचे क्यों गिरता है, हम जो भी वस्तु या चीज ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो नीचे क्यों आता है। तो सवाल है ना जी, इसके कारण क्या है। तो हो गया प्राकृतिक घटना, हो गया को हमसे जोड़कर हम ही ना फेंकते हैं, हम फेंकते हैं, चाहे तुम फेंकते हो, तुम्हारी बहन फेंकती है, चाहे हमारी माँ फेंकती है, बहन पे कोई भी सामान कहीं भी गिराते हैं, छत पर से, चाहे नीचे, चाहे पेड़ से, सब कहाँ आता है? नीचे, जमीन पर। क्यों आता है? तो प्राकृतिक घटना हुआ कि नहीं हुआ? समझने की शक्ति तर्क के आधार पर सच मानने पर मजबूर करता है। अब तर्क हम सोचते हैं इस पर कि क्यों ऐसा होता है। न्यूटन ने सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, तुम्ही की तरह बच्चे थे पहले, न्यूटन जो वैज्ञानिक बने, पेड़ के नीचे बैठे थे तो क्या हुआ कि पेड़ के ऊपर से एक सेब गिरा नीचे। देखिए कहाँ से गिरा? तो ऊपर से गिरा। तो उनके दिमाग में प्रश्न उठा कि यह सेब ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। सवाल उठा ना। तो प्राकृतिक घटना हुई ना, सोचने पर मजबूर हो गए। सोचते सोचते ढूंढने लगे, सेब नीचे आता है, कोई भी चीज़ भी हम फेंकते हैं ऊपर की तरफ, वो भी नीचे की तरफ आता है, ऐसा क्या होता है? कौन सा कारण है? कोई पकड़ के उसको खींचता है कि रस्सी में कोई लगा के टानता है? नहीं ना। तो आखिर इसका कारण क्या है? तो विज्ञान कारण ढूंढने पर जो जवाब मिलेगा उसी को सही मानता है, और कारण ढूंढने पर जवाब नहीं मिलेगा उसको विज्ञान नहीं मानता। उसको क्या मानता है? मनगढ़ंत, ढोंग। नहीं तो जैसे कहता है कि जोड़कर सोचने समझने की शक्ति तर्क के आधार पर, तर्क हम करते हैं, सोचते हैं क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण है, तो तर्क हो गया। सोचन सच मानने पर मजबूर करता है, सच। तो न्यूटन ने इसका खोज किया तो पता चला कि पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। क्या है? किसने खोजा? सर आइजक न्यूटन ने, उसका पूरा नाम है सर आइजक न्यूटन। तो पृथ्वी के अंदर कौन सी शक्ति है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो पता चला कि उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी हर वस्तु को अपनी की तरफ खींचती है, और जो भी वस्तु हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं या प्राकृतिक घटनाओं में पेड़ के पत्ते, सेब का टूटना, आम का गिरना, सब नीचे की तरफ गिरता है। तो सच साबित हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? विज्ञान। तो सच साबित हुआ, सच जवाब मिला, तब ना हम विज्ञान मानेंगे, ठीक है ना। अन्यथा विज्ञान हम नहीं मानेंगे। कोई भी घटना हो रही है उसको हम सोचेंगे, समझेंगे, उसका तर्क लगाएंगे क्यों ऐसा होता है। जब उसका जवाब मिलेगा हम संतुष्ट हो जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे कि क्या किसका खेल है? विज्ञान का खेल है। नहीं, पानी गर्म होता है तो वाष्प क्यों फेंकता है? वहाँ भी विज्ञान है। खाना हम खाते हैं, कैसे हमारे शरीर में पचता है? ये भी विज्ञान है।
पेड़ के पत्ता ऊपर से गिरता है, नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है, ये भी विज्ञान है। मछली जल में कैसे जीवित रहती है, ये भी विज्ञान है ना जी? सबका कारण है। इस तरह मनगढ़ंत कोई भी कहानी नहीं है। तो जीव जो हमें विशेष ज्ञान देता है, किसको? प्राकृतिक घटनाओं को हमसे जोड़कर सोचने समझने की शक्ति, तर्क के आधार पर सच मानने पर मजबूर करता है, उसको क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यानी लंबा चौड़ा नहीं कहने आ रहे, तो छोटा कहो कि जिससे हमको किसी भी घटनाओं के विषय में सच यानी विशेष ज्ञान मिलता है, जिससे सच्चाई होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। पूछने पर कौन करें जो बता देगा? अभी पूछेंगे तुरंत। अब है कि विज्ञान की शुरुआत किससे शुरू होती है? तो कहता है कि विज्ञान की शुरुआत किसी भी घटना को देखकर उसके कारण जानने की उत्सुकता से होती है। विज्ञान कहाँ से शुरू होती है? मान लो कलम रखे यहाँ नीचे गिर गया, तो हम सोचेंगे ना क्यों नीचे गिर गया, फिर माना कि तुम लिख रही है, इसीलिए समझ में नहीं आता नीचे क्यों आया। तो हम जानने की उत्सुकता होगी ना, मन में बेचैनी होगी ना, तो वहीं से विज्ञान शुरू हो जाता है। अब देखो कोई आता है, तुम घर में बैठे हो, कोई आता है, देखो हम बुखार नहीं ना है, तो छूता है, तो या तो उसका शरीर गर्म लगेगा या तो तुम्हारा शरीर गर्म लगेगा। कह दे सबका शरीर गर्म है। क्यों गर्म है? कि आपका शरीर का टेम्परेचर अगर कम है और उसका गर्म है, तो आपको लगेगा कि गर्मी है। अब बहुत लोग आते हैं, कहते हैं तो आपका शरीर तो बड़ा ठंडा है, उसको कैसे पता चला? इसलिए कि उसका शरीर गर्म है। तो विज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? तो विज्ञान से ही पता चला। तो किसी भी चीज को जानने की उत्सुकता से जो हमारे मन में भाव जगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विज्ञान। वहीं से विज्ञान शुरू होता है। तो ये कहता है कि विज्ञान की शुरुआत किससे शुरू होती है? तो विज्ञान की शुरुआत किसी भी घटना को देखकर उसके कारण जानने की उत्सुकता से होता है। जैसे सारी चीजें पृथ्वी पर ही क्यों गिरती है? प्रश्न है जी, सोचने पर तो मजबूर होता है ना। जिसका उत्तर सर आइजैक न्यूटन द्वारा क्या दिया? गुरुत्वाकर्षण। किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगला, वैज्ञानिक विधि के चरण क्या क्या है? कहता है वैज्ञानिक विधि के निम्नलिखित 8 चरण, 8 विधाएं। कौन कौन? जिज्ञासा। कोई प्रश्न दिमाग में आएगा कि पेड़ काटने पर उससे दूध गिरता है, क्यों गिरता है, दूध कहाँ से आता है, तो जानने की इच्छा हुई ना, उसको बोलेंगे जिज्ञासा। परिकल्पना, उसको सोचेंगे इसका परिकल्पना कैसे किया जाए, दूध क्या क्या मिलकर ये बनाता होगा, कैसे पेड़ के पत्ते में दूध आया, तो परिकल्पना हो गया कि नहीं हो गया? तीसरा है परीक्षण। अब इसकी हम जांच करेंगे कि क्या सब पेड़ों में होता है कि इसी पेड़ में होता है, जानने का प्रयास करेंगे ना, तो परीक्षण हो गया। उसके बाद निरीक्षण। अब इसको बहुत बढ़िया से गहनता से जांच करेंगे, क्या सत्य है क्या गलती है, सच्चाई है, तो इसको क्या करेंगे? निरीक्षण। अभिलेखन। अब इसको हम कहीं ना कहीं नोट करेंगे, इसको कि इसको एक एक प्रैक्टिकल करें, क्या सही आता है क्या गलत आता है। फिर है पुनर्विचार। इस पर विचार करेंगे क्या यह सही है कि गलत है। फिर है निष्कर्ष, इसका सही जवाब क्या निकलता है। नए प्रयोग उसी आधार पर हम करेंगे और जानने की इच्छा करेंगे। देखो पढ़ा रहे हैं तो दुका कर रहा है। जैसे हाथ आग में रखोगे तो जल गया, तो सोचेंगे ना अरे जल गया, कैसे जल गया, तो पता चला आग से जल गया है। अगर बहुत अंदर कर दे तो जलेगा कि बचेगा, है ना। तो इस तरह के प्रश्न दिमाग में जो आते हैं, जानने की इच्छा होती है, उसी को हम कहते हैं विज्ञान की शुरुआत वहीं से होती है। और विधि कितने हैं इसके? 8 है। तो समझ में आया? यस सर। तो चलो, हमको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब थोड़ा पूछे बताओगे, कौन कौन बताएगा विज्ञान किसे कहते हैं? तो आइए, अभी आपको बताया गया कि विज्ञान किसे कहते हैं। किसी भी विषय में, किसी भी चीज के विषय में जो विशेष ज्ञान देता है उसे विज्ञान कहते हैं। छोटा परिभाषा, लंबा परिभाषा देना है तो वह विशेष ज्ञान जो प्राकृतिक घटनाओं को हमसे जोड़कर सोचने समझने की शक्ति, तर्क के आधार पर सच मानने पर मजबूर कर देता है, उसको क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है? उत्सुकता से, जिज्ञासा से, इच्छा से। मैंने कुछ भी जानने की उत्सुकता से विज्ञान शुरू हो जाती है। कोई भी सवाल हमारे दिमाग में आ गया, किसका जवाब हम जान लें, वहीं से विज्ञान शुरू होता है। विज्ञान के कितने विधि हैं, कितने चरण हैं? 8। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है क्या लेसन 1
क्या है दैनिक जीवन में विज्ञान क्या है, विज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है, विज्ञान के चरण कितने हैं, बहुत ही ईजी में समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आता है तो मेरे चैनल आपके चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से क्लास 6 के लेसन 1 क्या है दैनिक जीवन में विज्ञान के विषय में अपनी जानकारी बढ़ा सके। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके, नमस्कार।